हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी 1 साल की जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज की टीचिंग बहुत स्पेशल है। आज रॉन्डा बर्न हमें बता रही हैं कि कैसे हम अपनी मनचाही चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए हमें 3 चीज़ों पे काम करना है और वो 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, अपने विचारों पर। नंबर 2, अपने शब्दों पर। नंबर 3, अपने काम पर। ये इंग्रेडिएंट हैं आपकी विश को मैनिफेस्ट करने के। इन तीनों पे आपको काम करना है और ध्यान से काम करना है। तीनों में से अगर किसी एक चीज़ में भी आपने गड़बड़ी की तो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा और आपकी मनचाही चीज़ें, हमारी जो काल्पनिक दुनिया होती है ना, जो ड्रीम लाइफ हम चाहते हैं, जो हमारे सपने होते हैं, हम इन तीनों में से अगर किसी को भी मिस करते हैं तो वो पूरी नहीं होगी। इसलिए आइए समझते हैं कैसे काम करना है। मान लो आपकी कोई विश है जो काफ़ी लंबे समय से आप चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच पे काम करना है कि आप अपनी विश के बारे में क्या सोचते हो। क्या आप उसके लिए पॉजिटिव सोचते हो या आप उसके लिए नेगेटिव सोचते हो। जब भी आप उसके बारे में सोचते हो तो आप कैसा फील करते हो। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ चाहते हैं पर हमें लगता है कि हमें वो मिल नहीं सकती है, वो मेरी पहुंच से बहुत दूर है, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि मैं उसे ले सकूं, पा सकूं। या कई बार हमें लगता है कि शायद मैं उसे डिज़र्व ही नहीं करता हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। तो इस तरह से जब हम सेल्फ डाउट करते हैं या हमें ना तो खुद पे विश्वास होता है और ना ही यूनिवर्स पे विश्वास होता है कि वो चीज़ हमें मिल सकती है, हमें किसी पे भी विश्वास नहीं है। चाहते हम उसे हैं पर विचार उसके लिए नेगेटिव हैं। जब भी उसका ख्याल आता है तो मन में एक शंका उठती है, मन में एक डाउट उठता है कि मन तो वो पाने का है पर क्या मुझे वो मिलेगा। इस तरह से अगर आप नेगेटिव विचार रखोगे, आपकी फीलिंग्स उस चीज़ के लिए नेगेटिव होंगी, तो मैनिफेस्टेशन कभी पूरा नहीं होगा। सेकंड बात करते हैं शब्दों पर। मान लो आप जब भी उस चीज़ के बारे में किसी से जिक्र करते हो तो आप कहते हो कि मैं चाहता हूँ कि मुझे वो मिले, मैं वैसी ड्रीम लाइफ जीना चाहता हूँ, पर यार कैसे ये सब होगा, ये सब तो मेरे बस की बात नहीं है। अगर आप नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करोगे, आप अपनी विश को लेके नेगेटिव होगे, तो देखिए सबसे पहले तो आपको अपने विचारों पे काम करना होगा, क्योंकि जैसे थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं वैसे ही वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोचते हो तो हार्डली ऐसा होगा कि आपके शब्द उस चीज़ के लिए गलत निकल जाएं। मतलब जैसे आपके विचार होंगे आपके शब्द वैसे ही निकलेंगे। अगर आपके पहले थॉट्स ही नेगेटिव हैं तो ये 100% है कि आप उस चीज़ के लिए शब्द भी कहीं ना कहीं नेगेटिव ही यूज़ करने वाले हो। तो सबसे पहले थॉट्स पे काम करना है, ठीक है, अच्छे विचार सोचने हैं। सेकंड, अच्छे शब्द बोलने हैं। हम सबको पता है कि वर्ड्स में पावर होती है। हम कोई मंत्र जब उच्चारण करते हैं, मूवीज़ में देखा होगा आपने कि कोई साधु महात्मा होता है तो जब उनको कभी क्रोध आता है तो वो श्राप दे देते हैं, है ना, देखा होगा ना आपने। और उनका श्राप इतना पावरफुल होता है कि जैसे ही वो किसी के लिए वो वर्ड्स यूज़ करते हैं, या तो उसी वक्त या कुछ समय बाद वैसा हो जाता है ना। तो
उनके शब्दों में इतनी पावर आ चुकी होती है, उन्होंने इतनी तपस्या की होती है, तो कि वो जो उनके वर्ड्स होते हैं वो रियलिटी बन जाते हैं। तो वर्ड्स में बहुत ताकत होती है। वर्ड्स को आप कभी हल्के में मत लेना। हम अफर्मेशन जो बोलते हैं, लिखते हैं या सुनते हैं, वो भी शब्द हैं, है ना। तो शब्दों में ताकत है, ये बात हमेशा याद रखना। सबसे पहले तो आपको काम करना है अपने विचारों पे। विचार अच्छे होंगे, ऑटोमेटिकली आपके शब्द उस चीज़ के लिए अच्छे ही होंगे। आप अच्छे ही वर्ड्स उसके लिए यूज़ करने वाले हो, ठीक है। और तीसरा आपको काम करना है अपने एक्शंस पे। मान लो आप किसी चीज़ के लिए अच्छा सोच रहे हो और सबसे अच्छा बोल भी रहे हो, पर अगर आप उसके लिए कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हो, आप कुछ कर्म ही नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो चीज़ आपके पास आएगी? क्या आपकी मैनिफेस्टेशन कभी पूरी होगी? बिल्कुल भी नहीं। ये तीनों सिमेट्रिकल चलते हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। किसी एक को भी अगर मिस करोगे, मैनिफेस्टेशन आपकी अधूरी रहेगी। इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। कल्पना में आप खुद को एक आईएएस अधिकारी के रूप में देखते हो। आप विचारों में सोचते हो कि जब मैं वो बन जाऊंगा तो मेरे पास कितनी पावर होगी, कौन कौन से अधिकार मेरे पास होंगे, कौन कौन से काम मैं करने वाला हूँ, उसके बाद कैसे मैं अपनी पावर के साथ, अपनी पोजीशन से देश की सेवा करने वाला हूँ। इस तरह से आप विचारों में सोचते हैं उस चीज़ के लिए, है ना। खुद को आपने सोच के रखा है एक आईएएस अधिकारी के रूप में। शब्दों में आप और लोगों से भी ये बात करते हो कि जब मैं वो बन जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, है ना, मेरे पास ये होगा, वो होगा, ऐसी लाइफ मेरी उसके बाद होगी, है ना। आप मान लो कि आप विचारों में और शब्दों में उसके लिए अच्छा ही सोच रहे हो, अच्छा ही बोल रहे हो। अगर ये सब यहाँ तक ही सीमित रहा, है ना, सिर्फ विचारों तक और शब्दों तक, और आप उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे हो, अब आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको क्या काम करना होगा? सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा, है ना। स्टडी तो आपको करनी होगी ना। स्टडी करके पेपर भरना पड़ेगा, जब भी एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम भरना है, एग्ज़ाम देने के लिए जाना है ना। ये सब करना पड़ेगा ना आपको, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा तो नहीं होगा कि आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लो आपके पास बहुत ज्ञान हो गया, पढ़ाई आपने अच्छे से कर ली, एग्ज़ाम फॉर्म ही फिल नहीं किया, एग्ज़ाम देने ही नहीं गए, आईएएस अधिकारी बन जाओगे क्या? नहीं बनोगे ना कभी। एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। एक्शंस में क्या चीज़ें आ रही हैं? पढ़ाई आ रही है, एग्ज़ाम देना आ रहा है, बीच में जो भी एक लाइफ जर्नी आती है स्ट्रगल वाली, वो सब आ रही है ना उसके बीच में। तो ये तीनों एक साथ चलेंगे, शुद्ध होंगे। सबसे पहले विचारों को शुद्ध करना है। विचार शुद्ध हो गए, ऑटोमेटिकली आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी। आप जो शब्द यूज़ करोगे वो अच्छे ही होंगे, हायर पावर के पॉजिटिव वर्ड्स होंगे वो। और जब आप इन दोनों पे अच्छे से कमांड कर लोगे, इन दोनों पे अच्छे से अपनी पकड़ बना लोगे, और इसके साथ अब आप एक्शंस लेना शुरू करोगे, ठीक है, अपने द्वारा कर्म करना शुरू करोगे उस चीज़ के लिए, तब आपको कोई आउटपुट मिलेगी। आज की टीचिंग में रॉन्डामन ने हमें यही याद दिलाया है कि मैनिफेस्टेशन पूरी तभी होती है जब हम इन तीनों पे काम करते हैं और पॉजिटिवली काम करते हैं, ठीक है, तभी आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगी, ठीक है। तो आइए आज से मिलकर अपने विचारों पे, शब्दों पे और कर्मों पे मिलकर काम करते हैं, ठीक है। हमारा आज का दिन शांति सुकून से भरा हो। हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल who was born on this beautiful day. Happy birthday dear, God bless you. सबका मंगल हो।